आज हम काराकाट के माननीय प्रत्याशी पवन सिंह भोजपुरी फिल्म सुपर स्टार से हम कुछ मांग रहे हैं। उनसे आग्रह करते हैं, ये जो पटना में हर्षराज सिंह की हत्या की गई है, बिहार सरकार का जो इतिहास रहा है, अपराधियों को प्रोटेक्शन देना ही हमारा धर्म है। आज तक के इतिहास में भूपेश कुमार सिंह की हत्या पटना के पुनैचक में हुआ था, 6 गोली मारी गई थी। तो उसके बाद कहानी निकालेगा कि मोटरसाइकिल टकरा गया था, उनका हथियार तस्करी का एक घटना है, कटिहार के तत्कालीन डीएम से उनका अति है। ये तो स्टेशन मास्टर थे, जबकि वो हवाई अड्डा का बड़ी कंपनी में भी अच्छे पद पर थे। और लेकिन हत्यारा हम फांसी देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे और आसानी से चुपचाप जमानत दिलवा दीजिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अब हम पवन सिंह से काराकाट के जो प्रत्याशी हैं भोजपुरी सुपर स्टार, उनसे अपील करते हैं, हर्षराज सिंह आप पटना के बल पर ही आप काराकाट गए हैं। हर्षराज सिंह का अपराधियों ने तांडव मचा करके दिन के उजाले में हत्या कर दिया और आप उसके परिवार से मिल करके उसे एक घोषणा कर देना चाहिए। आपको जो उसके परिवार को 10-20 लाख रुपया दे देना चाहिए। आपको यह घोषणा कही, चुनाव के बाद ही वो कि चुनाव 4 दिन में तो चुनाव हो जाएगा, तो आप घोषणा जाकर कर दीजिए, जो उसके पिताजी को सांत्वना मिले। और बिहार सरकार से कोई अपील नहीं की जा सकती है, क्योंकि आज तक का जो इतिहास रहा है वह अपराधी, संरक्षित अपराधी अपराध करते आ रहे हैं, बिहार सरकार बचा रही है। आज तक का जो इतिहास है, अब इसके बाद क्या होगा इतिहास, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन आज तक का इतिहास है, मधुबनी की बेनीपट्टी में, मोहम्मदपुर में 12 बजे से 3 बजे 6-55 राजपूत की हत्या होती है। और पटना से कंट्रोलिंग हो रहा है होली के शुभ अवसर में, और सोशल मीडिया पर कि अखबार में कहीं नहीं छपता है। ये तो हम पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आपने बवाल मचाया, बिहार की जनता जानी भी। ये अगर बवाल नहीं मचाते पटना में कल, तो बिहार की जनता को जानने का भी नहीं होता मौका। हत्या एक दिन पहले हुआ, लेकिन बिहार सरकार का सौजन्य रहा, कहीं बदबू भी नहीं निकला, कहीं से ये बदबू नहीं निकला, सोशल मीडिया में भी नहीं आया, अखबार में भी नहीं आया। और अब बयान आ रहा है, हम देखेंगे अपराधी को क्या देखिएगा, अपराधी तो आपके संरक्षित, राज्य सरकार का संरक्षित अपराधी है। ये इतिहास है बिहार सरकार का, एक से एक इतिहास है। इसलिए मैंने बिहार की जनता से मैंने पहले ही अपील किया था। अब हमारे अपील को इग्नोर कीजिए, आपको हम क्या कर सकते हैं। हमने बिहार की जनता से, खास करके बिहार की जनता से, भारत की जनता से मैंने अपील किया था, जब आप और खास करके लड़के लड़कियाँ घर से पहले निकलने के पहले आप आप मुसलमान हैं तो कुरान पढ़ कर के अल्लाह का नाम लेकर निकलिए। आप हिंदू हैं तो आपका जो धर्म है उसको, आपका जो भगवान है उसको पूजा पाठ करके निकलिए। क्योंकि आप राजपूत हैं तो आप तो रामायण के बिना आप ज़मीन पर भी नहीं जाएंगे, बाहर ताकबे, खिड़की से ताकबो भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि
सारे अपराधियों के टारगेट पर, बिहार सरकार के टारगेट पर, अपराधियों के टारगेट पर आप हैं। सारे अपराधियों के टारगेट पर और सारे बिहार सरकार के टारगेट पर आप हैं। जो इतिहास दिखाई पड़ता है, जो इतिहास देख रहे हैं, और एक भी राजपूत के हत्यारे को सजा हुआ है, सजा कभी होगा? सजा कभी नहीं। हाँ, मैनेजमेंट हो जाएगा, जमानत हो जाएगा। जैसे विधायक के मास्टर साहब कहते थे MLC चुनाव में, जो हमारा मास्टर साहब बहुत पहले, और 10 वर्ष पहले हत्या, लूट, अपहरण का केस करते थे। बिहार सरकार मैनेजमेंट करके जमानत दे दिए थे। कब ने? जब मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने, तब पता चला कि ये तो इनका तो मास्टर ऑफ माइंड है। तो ये बिहार सरकार का सौजन्य है, बिहार सरकार का सौजन्य है। अपराधियों को प्रोटेक्शन दो, और जो हमको वोट नहीं दिया, जो हमारा विरोध किया, और अपराधी अपने हिसाब किताब से। और बिहार सरकार पटना यूनिवर्सिटी को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला के रहेंगे। पटना यूनिवर्सिटी को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला देंगे, देके रहेंगे। और चुनाव के बाद एक वित्तीय कमेटी केंद्र सरकार से आ रही है, एक वित्तीय कमेटी जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, क्योंकि पैसा कम जाता है तो पुलवा गिर जाता है, पैसा कम जाता है तो पुलवा काहे गिरता है? घोटाला का जो हमारा कमीशन आना चाहिए 40%, तो जब कमीशन ले जाएगा पुलवा में, तो ईंट, सीमेंट और छड़ कहाँ से मिलेगा? कितना पुल, अभी कोसी इलाका में एगो पुल गिरा तो अपराधियों का तांडव, अपराधी तांडव मचाएंगे ही, क्योंकि कानून नाम का चीज़ नहीं है, कानून नाम का चीज़ नहीं है। और बिहार सरकार का प्रोटेक्शन अपराधियों को मिलता रहा। आप बेगूसराय में 10-12 लड़के को गोली मारे गए, 10-12 लोगों को गोली मारा गया दिन गुजारे में। कितनों का फांसी हो गया? सबको फांसी हो गया। कल अपराधी पकड़ा गया, काहे न काउंटर किए? बैंक लूट होता है, अपराधी का काउंटर कहाँ होता है? दिन उजाले में अपराधी अपराध करते हैं, और पुलिस बेचारा क्या करे? हम नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले का वो कहाँ से ड्यूटी करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ? वह कंट्रोलिंग रूम से होता है, वह कंट्रोल रूम से होता है। जो हम नौकरी करते तो हमारा बदनामी तो होगा, हम कितना कुछ करेंगे तो हमारा बदनामी तो होगा ही। लेकिन हर्षराज सिंह की हत्या आपके सामने है, इसका पहले का इतिहास भी आपके सामने है। जब हत्या एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को हत्या होता है, दिन के उजाले में होता है, और बयान आता है। लेकिन याद रखना होगा, जो वह याद अगर भूल जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिमन्यु की हत्या हुई थी साजिशन, अभिमन्यु की हत्या हुई थी साजिशन। क्या हुआ? अभिमन्यु मारा गया, लेकिन कौरव खानदान का तो सर्वनाश हो गया। एक अभिमन्यु का साजिशन हत्या की गई चक्रव्यूह की रचना में, लेकिन कौरव खानदान का तो सर्वनाश हो गया। यह याद रखना पड़ेगा सत्ता पक्ष के लोगों को, जो
अगर आपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता है तो अपराध करेंगे, हम पैसा जमा करेंगे, हमको हज़ार करोड़ होना चाहिए, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, अपराधी इस प्रकार से तांडव मचाते रहें। अब किसको कहाँ पर क्या करना है, वह चुनाव लड़ता, हर्षराज सिंह चुनाव लड़ता छात्र संघ का, हम पहले जान गए। दांडिया में ये सब अपराधियों के लोगों को कन्विंस बरगलाने का काम बिहार की मीडिया भी करती है। बिहार की मीडिया जो सत्ता संरक्षित मीडिया है, सत्ता संरक्षित मीडिया है, वह बिहार की जनता को बरगलाने का काम करती है। क्योंकि बिहार सरकार के पैसे पर वह प्रेस चलाता है, सोशल मीडिया हो कि ई मीडिया हो कि जो भी मीडिया है, वह बिहार सरकार के पैसे पर चलता है। उसे प्रत्येक दिन का, प्रत्येक सप्ताह का, प्रत्येक मंथ का हिसाब किताब से उन्हें पैसा मिलता है और बिहार सरकार के बोर्ड भी एक भी शब्द नहीं बोल सकता है। यह उनका काम है। लेकिन हम बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं, जब आप घर से निकले तो आप अपने धर्म का पाठ कर लें, आप अपने भगवान का नाम ले लें, क्योंकि आप जो घर से निकले हैं, आप कितने अपराधियों के टारगेट पर आप हैं, ये तो आप वो जाने और आपका धर्म जाने। क्योंकि अपराधी वह विद्यार्थी भी तो आया था कॉलेज में परीक्षा देने के लिए, लॉ का परीक्षा था, पटना यूनिवर्सिटी का लॉ का विद्यार्थी था, और दिन में 8 लड़के ने उसे ईट पत्थर से तालिबानी की तरह, क्योंकि जातिगत हिंसा, जातिगत जनगणना करवाना, ये जातिगत जनगणना का अधिकार किसको जाता है बधाई? नीतीश कुमार जी को। वे उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, जातिगत गणना हुआ, जातिगत गणना हम करवा के रहेंगे, हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जातिगत गणना हुआ, बहुत अच्छा हुआ, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में हम गठबंधन को बदल करके हमारा कुछ सीट आ जाना चाहिए, हमारा कुछ सीट आ जाना चाहिए। तो यह होता है, इसलिए हम मांग करते हैं बिहार सरकार से, जो आप अपराधियों को प्रोटेक्शन देना अच्छी बात है। अपराधियों को आज तक का इतिहास में कौन अपराधी को सजा हो गया, कौन अपराधी को घटना स्थल को पुलिस काउंटर किया? हाँ, उस व्यक्ति को किया गया जो राजपूत जाति से आते होंगे, उनको काउंटर किया गया है। पुलिस कस्टडी में भी हत्या हो जाती है, यह होता है। इसलिए हम मांग करते हैं, जो आप हर हाल में जनता को और बिहार सरकार को, हर्षराज सिंह को न्याय देने का काम करेंगे। और पवन सिंह से भी अपील है कि आप उन्हें, पीड़ित परिवार को एक सांत्वना देने का प्रयास करेंगे। और बिहार सरकार से आशा नहीं की जा सकती है, क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा ही होता आया है। थैंक्स।